सकता हूँ, जब तक बच्चा रोता नहीं माँ दूध पिलाती नहीं है। लगी है भूख तो ईमान डगमगाता है और भरा है पेट तो संसार जगमगाता है। एक वर्क ऑर्डर है जो इस रोड का है, जो बहुत छोटा से है, मतलब एमएम मिली वो सर्कल से लेके ये नया हॉस्पिटल तक, इसका कितना आप लोग चौंक जाएंगे। कितना पैसा है? 17 करोड़ 16 करोड़ 79,07,426 रुपया। ये इतना पट्टे के लिए शायद सोना चांदी लगने वाला, ऐसा मुझे लगता है। इसीलिए मैंने फिर आवाज उठाया कि जब ये 17 करोड़ का ये रोड नहीं तुम बना सकते हो और तो इसके ऊपर मुझे जवाब दो। तो ये टेंडर भी 12 महीना का था, ये टेंडर भी खत्म हो गया है, लेकिन काम नहीं खत्म हो रहा है। अगर हमारे यहाँ के माननीय मंत्री महोदय जी अगर इनके ऊपर लगाम कसते तो आज शायद जो मुमरा में ट्रैफिक सिस्टम खत्म हो जाती, लेकिन ये नहीं चाहते हैं कि ये रोड जब बनेगा, जब इलेक्शन होगा, ताकि वो एक उड़ान बुक ये छपाते हैं। उस उड़ान बुक में ये कहेंगे कि देखो ये हमने रोड बना दिया, ये दत्तूवाड़ी का हमने रोड बना दिया, ये देखो हमने हॉस्पिटल बना दिया, ये देखो हमने जो है यहाँ पे कब्रिस्तान जो है मिट्टी गुजरात को लाके बना दिया। दोस्तों आप देख रहे हैं 9 इनकलाब टीवी न्यूज़। एमएम वैली का वो रास्ता जहाँ से मित्तल ग्राउंड की तरफ भी आप जा सकते हैं, टीएमसी हॉस्पिटल की तरफ भी आप जा सकते हैं और जहाँ पर म्यूनसिपल स्कूल और मुमरा प्रभाग समिति भी है। इस रोड को लेकर काफ़ी परेशानियों का सामना आवाम को करना पड़ रहा है, क्योंकि कई सालों से निरंतर यहाँ पर इस रोड का काम जारी है और काफ़ी सुस्त रफ्तारी से हो रहा है। इस ताल्लुक से आरटीआई के ज़रिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुमरा के ट्रेज़र जावेद सिद्दीकी ने कई बार मालूमात निकालने की कोशिश की, तो उन्हें पता चला कि यहाँ पर 18 से 20 करोड़ का टेंडर पास हुआ है, जिसके बाद में जिस तरह का काम होना चाहिए था उस तरह का काम भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। इस ताल्लुक से मीडिया से बातचीत करते हुए जावेद सिद्दीकी ने आरोप लगाया कि इस रोड के काम में भ्रष्टाचार किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने इस चीज़ की मांग की कि जिस कॉन्ट्रैक्टर ने इस काम के बीच में भ्रष्टाचार किया है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उसको बदला जाए और किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्टर के ज़रिए बारिश शुरू होने से पहले इस काम को मुकम्मल किया जाए, जो कि बिल्कुल भी मुमकिन नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बारिश अब तो शुरू हो ही चुकी है। एमएम वैली का ये रोड अब ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा है, क्योंकि मित्तल ग्राउंड का रोड बनने की वजह से लोग ट्रैफिक से बचने के लिए इस रोड का इस्तेमाल करते हैं। कौसा की तरफ जाने के लिए शीलफाटा की तरफ रहने वाले लोग या कौसा एमएम वैली और शिमला पार्क से आगे रहने वाले लोग इस रोड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ट्रैफिक ना होने की वजह से यहाँ पर काफ़ी आसानी होती है। इस रोड पर स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है, जिसकी वजह से अंधेरे में काफ़ी हादसे का यहाँ पर खतरा रहता है, क्योंकि जगह जगह से रोड टूटा हुआ है, काम जारी है, वो तो आप जानते ही हैं। इसके अलावा अक्सर यहाँ पर जो असामाजिक तत्व हैं, जैसे नशा करना और इसके अलावा कपल्स का बैठना, इस तरह की शिकायतें अक्सर मिलती रहती हैं। तो आखिर क्यों प्रशासन ने अब तक इस रोड को मुकम्मल नहीं किया? जावेद सिद्दीकी का कहना है कि इंतज़ार किया जा रहा है कि जब इलेक्शन आएगा तो इस रोड को मुकम्मल किया जाएगा, उसके बाद में इसका इस्तेमाल सियासी फ़ायदे के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस रोड पर स्ट्रीट लाइट ना होने का मुद्दा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से उठाया गया था, जिसके बाद में अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोल लगाने के लिए खंभों का जो फाउंडेशन होता है वो लगा दिया गया है और जल्द ही यहाँ पर रास्ते के बीच में अब आपको स्ट्रीट लाइट नज़र आएगी। प्रशासन से हम अपील करेंगे कि टीएमसी हॉस्पिटल, जिसकी शहर को काफ़ी ज़रूरत थी, अब वहाँ पर उसका काम भी लगभग कहा जाता है कि हो रहा है, ये दावा किया गया है। तो इस रास्ते को इस तरह से क्यों लावारिस रखा गया है, क्यों यहाँ पर वो सहूलतें नहीं है जिसकी इस रास्ते को ज़रूरत है? इसके अलावा काफ़ी पॉश इलाका कहा जाता है, ये रेसिडेंशियल इलाका भी है। रात के वक्त अंधेरे में यहाँ से गुजरने में कितनी परेशानी जनता को होती होगी, इसका भी अंदाज़ा प्रशासन बखूबी लगा सकता है। एक मजबूरी थी प्रशासन की कि फ़ंड्स नहीं था, टीएमसी में फ़ंड्स ना होने की वजह से मुकम्मल तौर से काम नहीं हो पाए। तो आखिर कब तक ये काम होंगे? कम से कम इस ताल्लुक से तो टीएमसी को जवाब देना ही चाहिए। इसके अलावा बारिशें शुरू होने वाली है और आप सब जानते हैं कि एमएम वैली के इलाके में पानी कितनी शिद्दत से भरता है, कितना ज़्यादा पानी भरता है, ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो प्रशासन से अपील करेंगे कि जावेद सिद्दीकी साहब की बातों पर ध्यान दें और जल्द से जल्द जो भी खामियां, कोताहियां या जो भी असुविधा जनता को हो रही है इस रोड के ताल्लुक से, इसको आप हल करें। जावेद भाई, एमएम वैली का जो ये रोड है जहाँ पर मुमरा प्रभाग समिति भी है, हम देख रहे हैं कि सालों से इस रोड की एकदम ही बदतर हालत है। रिपेयरिंग का काम यहाँ पे हमेशा चलता रहता है और अभी भी चल रहा है, लेकिन काफ़ी सुस्त रफ्तारी से चल रहा है।
आधा रोड बन गया है और आधे से ज़्यादा बाकी है। आप कब से इस रोड की जो काम है इसका रोड का, कब से आप इसके लिए मांग कर रहे हैं और क्या नतीजा निकल कर आया है और क्या जवाब दिया है आपको? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब तक बच्चा रोता नहीं माँ दूध पिलाती नहीं है। लगी है भूख तो ईमान डगमगाता है और भरा है पेट तो संसार जगमगाता है। तो मैं आपको आपके न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहता हूँ, इस रोड के माध्यम से जिस रोड के साथ जो भ्रष्टाचार हुआ उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने टीएमसी थाना महानगर पालिका कमिश्नर को 2020 में मैंने इसका पत्र दिया था कि ये रोड जो है, यहाँ पे बहुत सी बिल्डिंगें टीएमसी प्लान पास हुए लोग रह रहे, ये रोड क्यों नहीं बन रहा है, यहाँ स्ट्रीट लाइट क्यों नहीं है। तूने एक लेटर का मुझे जवाब नहीं दिया। फिर मैंने दोबारा जो है मैंने टीएमसी सहायक आयुक्त को पत्र दिया 15/4/2022 को कि यहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगना चाहिए, यहाँ पे रोड का जल्द से जल्द काम होना चाहिए, कि ये यहाँ पे हॉस्पिटल भी अभी 1 महला का शायद बोल रहे हैं कि बनाया गया है। मैं तो मुकम्मल जब तक होगा नहीं मैं बोलूँगा नहीं। दूसरी बात, जब उन्होंने मुझे नहीं जवाब दिया तो मैंने जो है उनको माहिती के अधिकार के 24/5/2000 को मैंने इनसे पूछा कि इस रोड का काम क्यों नहीं है। तो उन्होंने मुझे लेटर दिया है 18/5/2022 को कि ये रोड का आपका जो लेटर दिए थे 18/5/2022 को मुझे एक लेटर दिया है कि मित्तल ग्राउंड स्ट्रीट लाइट भी यहाँ पे जो हम लगाने का पूरा खंबे जो है सिस्टम कर रहे हैं और ये रोड का काम हम चालू कर दिए। यानी मेरे जवाब के ऊपर उन्होंने जवाब दिया। लेकिन मैं जब 2022 को टीएमसी को इसके बारे में मालूमात किया तो उन्होंने मुझे जो है, ये देख लीजिए आप, एक वर्क ऑर्डर है जो इस रोड का है जो बहुत छोटा से है, मतलब एमएम मिली वो सर्कल से लेके ये नया हॉस्पिटल तक इसका कितना आप लोग चौक जाएंगे, कितना पैसा है 17 करोड़ 16 करोड़ 79,07,426 रुपया। ये इतना पट्टे के लिए शायद सोना चांदी लगने वाला, ऐसा मुझे लगता है। इसीलिए मैंने फिर आवाज उठाया कि जब ये 17 करोड़ का ये रोड नहीं तुम बना सकते हो और तो इसके ऊपर मुझे जवाब दो। तो ये टेंडर भी 12 महीना का था, ये टेंडर भी खत्म हो गया है लेकिन काम नहीं खत्म हो रहा है। तो इसलिए नहीं खत्म हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ टेंडर कब पास किया गया बता ये 2020 में पास हुआ था 12 महीना के लिए, वो भी तत्काल करने का आदेश था। में हुआ था, ये हुआ था 12वें महीना में। अच्छा हाँ, ये जो है 12वें महीने में हुआ था। इसका लगभग 1.5 साल हो गए, टेंडर खत्म हो चुका है। इसकी हमने जो आवाज उठाते रहे तो ये काम जो चल रहा है हमारी देन है, मजलिस की ताकत है। दूसरी बात आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो टेंडर है माँ मुमरा देवी इंटरप्राइजेस के नाम पे है 17 करोड़। उसी तारीख को जो हमने पहले एक न्यूज के माध्यम से लाइव से बताया था दत्तूवाड़ी का, वो कुछ 22 करोड़, मतलब तकरीबन 39 करोड़। अरे भाई, मुमरा में जो ट्रैफिक हो रही है 39 करोड़ में हमारे यहाँ जो ब्रिज बन जाती है, तो ये आज हाकर्स को आज मारने की उनकी बात, जो उनके दुकान उनके घर जो सब तोड़े जा रहे हैं और ये नहीं होता। लेकिन वो तुम बेबुनियाद काम कर रहे हो, जो बुनियादी सहूलियत के नाम पे हमारे शहर में जो आप लोगों ने पैसा उठाते हैं, ये आपके ही लोग हैं। इसमें आपका भी कहीं कट है, जब भी आवाज नहीं उठा रहे। अगर आपका कट नहीं होता तो आवाज उठाते कि भाई जब टेंडर हो गया है तो ये रोड अधूरा क्यों है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो? मैं कहना नहीं चाहता हूं, मैं कागज पे बात करता हूं, बता रहा हूं। एक रोड के बारे में जब मैंने खुलासा किया तो ये रोड के बारे में मैं आज खुलासा कर रहा हूं। यानी एक ही कॉन्ट्रैक्टर को एक ही तारीख में 39 करोड़ रुपया दिया गया है। अगर हमारे यहाँ के माननीय मंत्री महोदय जी अगर इनके ऊपर लगाम कसते तो आज शायद जो मुमरा में ट्रैफिक सिस्टम खत्म हो जाती। लेकिन ये नहीं चाहते हैं कि ये रोड जब बनेगा, जब इलेक्शन होगा, ताकि वो एक उड़ान बुक ये छपाते हैं, उस उड़ान बुक में
ये कहेंगे कि देखो ये हमने रोड बना दिया, ये दत्तूवाड़ी का हमने रोड बना दिया, ये देखो हमने हॉस्पिटल बना दिया, ये देखो हमने जो है यहाँ पे कब्रस्तान जो है मिट्टी गुजरात को लाके बना दिया। तो ये इनके एक सब हथकंडे थे, उस हथकंडे को हमने जो है इनको जनता को बताने के लिए हम ये काम कर रहे थे। लेकिन जावेद भाई, फंड्स को लेकर भी बीच में बात उठी थी कि कई कई जगह पे फंड्स मौजूद नहीं है, उसकी वजह से पहुंचा नहीं है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये अभी तक पूरी तरह से उनको मिला ना हो, जब मिला हो काम शुरू किया हो? आपको शायद कायदा नहीं मालूम, जब किसी को टेंडर मिलता है उस टेंडर के ऊपर उसको जो है डिपॉजिट पैसा भरना पड़ता है, तब उसको टेंडर मिलता है और उसको वक्त मिलता है। अगर उस वक्त में काम नहीं आदमी करेगा तो उसके ऊपर पेनल्टी या उसका जो है रिजेक्ट करना चाहिए। जब इसका टेंडर खत्म हो गया है, काम नहीं हुआ, तो मंत्री महोदय है भाई, तुम प्रशासन में बैठे हैं, तो ऐसे लोगों को टेंडर खत्म करना चाहिए, पेनल्टी मारना चाहिए, दूसरे आदमी को लाओ ताकि ये रोड तो बने, हमारा शहर का भला तो हो। वो आप काम नहीं करेंगे, खाली वो गरीब जनता यहाँ पे आए, हाकर्स लोग के वजह से रोड में ट्रैफिक हो रही है, इनको तोड़ दो, नहीं मैं खुद आके खड़े होके मैं तोड़वा दूंगा, मैं डंडा लेके रहूंगा, और ये लोग सब बाहर के लोग हैं। अरे ये बाहर के नहीं, ये हिंदुस्तान के तो हैं। ऐसा नहीं है कोई बाहर का आदमी यहाँ पे मुमरा शहर में नहीं। इसका मतलब जाहिर हो रहा है कि आप नहीं चाहते मुमरा शहर में बाहर के लोग, वोटर लोग और ना आए, ताकि तुमको इलेक्शन लड़ने में तकलीफ ना हो, इसलिए तुम मुहिम चलाए। तो इस भ्रष्टाचार की जो इंक्वायरी करने के लिए आपने क्या मांग रखी है? मैं भ्रष्टाचार अभी जमा कर लिया हूँ। मैंने जो है टीएमसी के जो बांधकाम विभाग, जो गले में गले मंत्री जी के हाथ डाल के वो जो अधिकारी घूम रहा है, उनके आदेश के ऊपर, धनंजय गोस्वामी करके उनका नाम है, जो उनकी इतिहास हमने आज तकरीबन 1 साल से महानगर पालिका कमिश्नर को दे रहे हैं, वो भी विपिन शर्मा भी नहीं सुन रहे हैं। लेकिन परसों मुझे आश्वासन दिया है कि मैं इंशाल्लाह इसका तत्काल जो इंक्वायरी करूंगा, जो भ्रष्टाचार लोग हैं उनके ऊपर मैं कार्रवाई करूंगा। और मैं उसके लिए, मैं जब इनका देखा कि सब इनकी मिली सरकार है, इनका भी लोगों का कट है उसमें, तो मैंने माननीय जो है राज्यपाल जी को सबूतों के आधार में कि हमारे नेता लोगों का पैसा गटर और नाला बिल्डिंग के नाम का बदल बदल के यहाँ उपयोग हुआ है नहीं हुआ है, वो प्रशासन या एंटी करप्शन ब्यूरो में ये गया है। ये मेरी आवाज को तुम लोग झुटला नहीं सकते, और मैं कायदे के ऊपर बात करता हूँ। अगर किसी के दम है तो ये काम करा के बताना था। ये हमारी मजलिस की ताकत थी कि अल्लाह का शुक्र, आप देख सकते हैं ये बिल्डिंगों के आगे जो स्ट्रीट लाइट नहीं था, आए दिन यहाँ पे लड़के लोग झगड़ा करते थे, एक्सीडेंट होते, हमारी माँ बहनें यहाँ घूमने आते थे, अंधेरा रहता था। वो आवाज के ऊपर देखो वहाँ पे अभी स्ट्रीट लाइट के खंबा गाड़ने का जो है वहाँ पे सिस्टम बनाया गया है, फाउंडेशन डाला गया है। इंशाअल्लाह प्रशासन से और थाने महानगर पालिका से आपके न्यूज के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बारिश तो आती जाएगी, लेकिन ये रोड का जल्द से जल्द काम करना चाहिए, नहीं उस कॉन्ट्रैक्टर को रिजेक्ट करना चाहिए, उसके ऊपर पेनल्टी के साथ। अगर तुम कोरोना की बात कर रहे हो कि कोरोना था इसलिए नहीं हुआ, तुम झक मराने का 2020 में उनको कॉन्ट्रैक्ट दिए थे क्या? तुमको पता नहीं था कि कोरोना की महामारी है? तो कोरोना की महामारी तो 1 साल पहले चली गई, तो ये जरूरत की चीज थी, इसको काम करना चाहिए। आप इस बारे में नहीं बोलेंगे क्योंकि आपका ये कॉन्ट्रैक्टर जो 50-50 करोड़ रुपया छोटे छोटे रोड के लिए प्रशासन का पैसा लिया गया है, उसमें आप नहीं बोलेंगे। ऐसा लगता है कि यहाँ भी सभी लोगों का कट है, और वो कट का मैं जवाब जरूर दूंगा। और हम डरते नहीं हैं, मजलिस के लोग, हम ऐसे आवाज़ उठाते रहेंगे और हमारे शहर का काम होता रहेगा। और ये जो आज कई दिनों से मुमरा शहर में जो हाकर्स में जब भी चुनाव आता है, हाकर्स के नाम पे दहशत का माहौल पैदा किया जा रहा है कि अगर वोट नहीं देंगे, अगर हमको नहीं देंगे तो हम तुम्हारा कारोबार, तुम्हारा बच्चों का जो पालन पोषण है सब खत्म करेंगे। इसलिए मेरी आवाज रहती है कि तुम्हारी जो आज 15 साल से लोगों को गुमराह करके फेर बदल करके कहते हो कि मैंने ये काम किया, ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा आमदार खासदार की निधि कहाँ लगना चाहिए? मुमरा शहर में तुम्हारा
ब्रिज बनना चाहिए। अगर ब्रिज बना होता, आप उसके ऊपर आवाज उठाते तो आज ट्रैफिक नहीं होती। तुम वो गरीबों के ऊपर जुल्म कर रहे हो, मत करो, खुदा के वास्ते मत करो, जुल्म करना बंद करो, अपने पावर का गलत इस्तेमाल मत करो। आपने जो जो किया है वो हमारे पास सब प्रूफ है। इंशाअल्लाह हम हाई कोर्ट भी जाएंगे। हम अभी प्रूफ जमा कर रहे थे, हाई कोर्ट में प्रूफ की जरूरत है। यहाँ चिल्लाने से कुछ नहीं होता, लेकिन हम जनता को बता रहे हैं कि समझ जाओ, अब जो है आपको ये 15 साल से जो लॉलीपॉप दिया गया है, ये इनका फंड नहीं है, ये प्रशासन का फंड है। ये जो रोड है इनका रोड नहीं है, ये जो है PWD का फंड है, ये सिटी इंजीनियर का है। हमने उनसे गुहार लगा के ये काम को चालू करा है। ये किसी की देन नहीं थी। अगर इनकी देन होती तो पहले काम करने का था, हमको बोलने का मौका नहीं देते। इसलिए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। या हमारे और भी नौजवान लोग हैं, शायद 2 बात इनसे भी ले लो। आप इस ताल्लुक से जिस तरह सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह से हमारे जावेद भाई ने जो डिटेल्स कलेक्ट की है हमारे मुमरा के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह ये हर टाइम हर चीज़ों के बारे में सबसे आगे बढ़ के मस्जिद की काम करते आ रहे हैं। इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें कलेक्ट की है कि 2 साल पहले कॉरपोरेशन के थ्रू 17 करोड़ रुपया जो फंड ये लोग ने कलेक्ट किया था रोड के लिए, MM वैली का जो रोड है, नया रोड बनने जा रहा था, जो हॉस्पिटल से लेके MM वैली के गेट तक 17 करोड़ एक छोटी रकम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी रकम है। 17 करोड़ में मुझे लगता है मुमरा में कम से कम 2 फ्लाईओवर रेडी हो जाते थे। जो दत्तूवाड़ी का जो कलेक्ट है, मतलब टोटल अमाउंट ऑफ 39 करोड़, मतलब 39 करोड़ में मुमरा में बहुत सी चीज़ें बन सकती थी। हॉकर जोन बन सकता था, जैसा हमारे मिनिस्टर साहब ने जैसा सबको आश्वासन दिया था कि हमारे पास हैंगिंग हॉकर जोन बनेगा, लेकिन ये अभी तक परमानेंट तो अभी तक हुआ ही नहीं है। ठीक है, ये लोग सांप चिड़ी के जैसा यहाँ से वहाँ से हॉकर्स को नचाया जा रहा है। कभी मित्तल, कभी कादर पैलेस, फिर गुलाब मार्केट, फिर मित्तल, फिर गुलाब मार्केट। मतलब ये एक चीज़ें देने की नई चीज़ें जो बना के रखी ये लोग ने नियर बाय हर 1-2 साल में ये लोग शिफ्ट कर रहे हैं। ये बहुत गलत कर रहे हैं। अगर आपके रोड वाइडिंग के नाम पे अगर ये लोग ने फ्लाईओवर बना दिया होता तो आज ये जो हॉकर्स की जो कार्रवाई हुई है 1-2 दिन पहले, ठीक है, ये नहीं होती और हॉकर्स जोन को एक सबको जो गरीब लोग हैं उनको एक परमानेंट एक प्लेस मिलता। ठीक है, बस मेरा ये कहना है कि जो इन लोग ने कलेक्ट किया है ये फंड, वो जल्द से काम कंप्लीट कर ले। ये मुमरा के लिए बहुत अच्छा होगा, मुमरा की तरक्की होगी और कुछ।